अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। इट्स मोहम्मद रिजवान। उम्मीद है कि आप जनाब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट किए हुए थे, तो सेकेंड ईयर के मैथ में चैप्टर 4 जो है वो हमने ऑलमोस्ट एंड तक कर लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इस वक्त मौजूदा हालात में जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर ना कॉलेजेस ने पढ़ाए हैं ना अकेडमी तक वो आ पाए हैं, क्योंकि अकेडमी में टाइम ना होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो चैप्टर तक जाया नहीं गया। तो मेरी पहले कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर के भी लास्ट वाले चैप्टर करवाऊँ जो कि बच्चों ने नहीं किए हुए, जिनमें चैप्टर नंबर 6 शामिल है, 7 है फर्स्ट ईयर का, 8 चैप्टर है एक्सेट्रा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज सोचा था कि आज फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह जो है वो रेगुलर रूटीन में ये काम किया जाए। तो मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए शाबाश, ये हमारा आज का फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है जी। ये जो लेक्चर नंबर 1 है, ये हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हुए दे रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है प्यारे बच्चों, इसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोग इस चैप्टर को देखें, हम लोग इस चैप्टर के ऊपर बहस करने से पहले याद रख लें कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के 3 हिस्से नजर आ रहे हैं आप लोगों को। पहला हिस्सा परमुटेशन का है, दूसरा सेकंड वाला कॉम्बिनेशन का है और थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी का है। अमूमन 7.1 से लेकर 7.4 तक आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलती है। 7.5 से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है और प्रोबेबिलिटी 7.5 से फिर 7.6 में फॉल कर जाती है, 7 में, 8 में। यानी कि अगर आप देखें तो बेसिकली हाफ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और फर्स्ट हाफ के 2 पोर्शन है जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी, ये कुछ भी पढ़ने से पहले आप लोगों को इसकी एक नोटेशन पढ़नी पड़ेगी। वो नोटेशन क्या है और फिर हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ले जी, ये कुछ भी स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको आज फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा जी। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जिसकी नोटेशन ये होती है, देखें जरा स्टार्ट से ही। फैक्टोरियल आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। फैक्टोरियल जैसे प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, वैसे ही फैक्टोरियल की नोटेशन होती है ये वाली। दिस इज द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। सबसे पहले ये क्रिश्चियन क्रैम्प ने फर्स्ट टाइम यूज दिस नोटेशन। इस नोटेशन को सबसे पहले क्रिश्चियन क्रैम्प ने इस्तेमाल किया। तो ये बंदा है जी इसका बानी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक एमसीक्यू के तौर पे याद रखें। ये होता क्या है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो आपको इनमें से कोई चीज समझ नहीं आएगी। तो मैं इसकी बाकायदा तौर पे डेफिनेशन समझा रहा हूं। लिखें, ये ले जी डेफिनेशन फैक्टोरियल की। लिखें, लेट n be a positive integer, then product of किस किस की प्रोडक्ट,
n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, कंटिन्यू 3, 2, 1, यहां तक इसकी प्रोडक्ट इज known as factorial n. फैक्टोरियल n इसको ऐसे लिख लें, या इसको आप लोग है ये लिख लें n का फैक्टोरियल, या आप इसको लिख लें ये भी फैक्टोरियल का साइन ही होता है कि n को ब्रेक लगा दें। अब आप डेफिनेशन देखें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं ये सारी डेफिनेशन क्या है। एग्जाम्पल दे के समझाता हूं, चेक करें कि एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन के ऊपर दोबारा वापस आएंगे। एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों के पास प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल। तो पहली चीज तो ये कि फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है या फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी 4 का फैक्टोरियल है। ब्रेक लगा, तो आपको ये दोनों में से जो भी साइन नजर आए आप उसको यूज करें। देखिए 4 का फैक्टोरियल लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि द नंबर हुज फैक्टोरियल इज गिवन, वो नंबर जो फैक्टोरियल के साथ है वहां से शुरू कर लेना 4, और 4 से एक कम करना है, क्या होगा 3, फिर 3 से एक कम करना है, क्या होगा 2, फिर 2 से एक कम करना होगा 1, यहां तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल, तो इट इज स्टार्टेड विद 5 से स्टार्ट करके 5, 4, 3, 2, 1 तक जितने भी नंबर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन है। स्टार्ट रहे कि यहां पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड यूज किया है, लेकिन अगर आप इसकी हर बुक्स की तरफ को जाएं तो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड यूज नहीं होता। आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं वहां पे जाके, वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर का वर्ड यूज होता है। तो मैं उसकी तरफ को भी आ रहा हूं कि यहां पे ये हमारी बुक में क्या कहा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर क्यों है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए था। उसकी यकीनन एक वजह है जो मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं, लेकिन हमने क्योंकि फॉलो करना है बुक को, मैं एंटी टेस्ट नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो एंटी टेस्ट में हम कॉन्सेप्ट बच्चों के ठीक करवाते हैं चाहे बुक पे गलती हो, लेकिन बोर्ड के पेपरों के लिए हम वही करवाते हैं जो बुक पे लिखा है। हाँ, हम इशारा दे देते हैं कि ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोई एंटी टेस्ट या ई कैट या फंक की क्लासेस की तरफ को नहीं आ रहे, उसकी अलग से एक सीरीज आएगी, वहां पे मैं बताऊंगा। वहां पे तो पढ़ाने का स्टाइल बंदे का बदल जाता है। यहाँ पे तो मैं आपको बुक के मुताबिक सब कुछ करवा रहा हूँ। वहां पे उन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके टेस्ट को देखते हुए किस चैप्टर में से किस हिस्से में से कितना दे रहा है और कैसे कैसे दे रहा है, फिर उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसलिए हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम तो अपनी डेफिशिएंसीज को दूर कर रहे हैं। मतलब ये कि आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं, मैं ऐसे लेक्चर बना रहा हूं कि फैक्टोरियल आपको इससे पहले आता ही नहीं, आपने पहले मरतबा सुना है। और एंटी टेस्ट क्या होता है, अब आपको फैक्टोरियल आता है, अब आपने उसकी एप्लीकेशन की तरफ को जाना है, उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, तो वो इसका नेक्स्ट लेवल होगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। देखें, ऐसे ही आपके पास कोई नंबर लिखा है, मतलब आपको दे दे वो 3 का फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा, 3 से स्टार्ट हो जाए, 3, 2, 1, या वो आपको कह दे कि 6 का फैक्टोरियल, तो 6 से स्टार्ट कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करें। दिस इज 24, इनको मल्टीप्लाई करें, ये 120 होगा, ये जितना भी होगा। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, ये 6 होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 720 होगा, एक्सेट्रा। ऐसे करके आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब ये होता है फैक्टोरियल। अब सोचना जरा ध्यान से, मैं कहूं कि ये जो 6 है ये 6 नहीं है बल्कि ये n है, n नंबर है कोई। n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो आपने 6 का 6 लिख लिया, नजर इधर रखनी है, 6 का 6 लिख लिया, तो मेरे पास n का फैक्टोरियल, तो मैं n का n लिख लूंगा। फिर आपने 6 में से एक कम किया तो 5 आया, मतलब 6 के बाद आपने 5 लिखा है, तो मैं n के बाद क्या लिखूंगा, n के बाद मैं 6 में से 1 माइनस कर दूंगा, मैं n-1 लिखूंगा। उसके बाद मैंने 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ गया, तो इससे पिछला नंबर क्या होगा, इसका मतलब इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे। तो ये आप ऐसे देखें कि n-1 पहले ही है और इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा n-2, तो यानी कि इससे पिछला नंबर होगा n-2। और फिर आप उससे पीछे जाएं तो देखें ये 3 आएगा, वो 4 में से 1 माइनस किया, तो इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो n-3 होगा। और एक वक्त आएगा 1 तक जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप 2 आएगा और फिर 1 तक चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल।
अब आए दोबारा डेफिनेशन की तरफ को। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप इसके ऊपर बहस सुन ले, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यह है कि आपको इस सेट के अंदर से लिखा मिलेगा 1 2 3, इस सेट के अंदर से आपको n लेना पड़ेगा। अगर आप इस सेट के अंदर से n को नहीं लेंगे, मतलब कि आप नेगेटिव वाला कोई ले लेंगे, तो चीजें मीनिंगलेस शुरू हो जाएंगी। यू हैव दिस नोटेशन ऑन कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर पकड़े और कैलकुलेटर पे इस नोटेशन को यूज करना स्टार्ट करें। आप लोग देखेंगे कि आप पॉजिटिव नंबर लगाते जाएंगे, उसका फैक्टोरियल लेते जाएंगे, तो आपको आंसर मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव का नंबर लेंगे, वैसे ही इसका आंसर सिंटैक्स एरर देना शुरू कर देगा, यानी कि ये फैक्टोरियल डिफाइन ही नहीं है फॉर n इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं थोड़ी देर तक। तो n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ना पॉइंट्स में होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। तो देन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट n से शुरू होना, n फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये वाला सीन। और एक वक्त आना चलता चलता 1 तक चले जाना है। इन सभी की प्रोडक्ट को हम कहते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 फैक्टोरियल। तो ये सारी फैक्टोरियल n की है, तो इस कार्ड फैक्टोरियल n, मीन n फैक्टोरियल, मीन n फैक्टोरियल जो आपको नजर आ रहा है। अब आए एक बेहतरीन किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ज्यादा अहम है, जो मैं यूज करूंगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। तो ये एक प्रॉपर्टी है जी, देखिए जी, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी है। फैक्टोरियल को जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे पास 7 का फैक्टोरियल लिखा है, ये काफी है। 7 के फैक्टोरियल का मीनिंग आपको क्या पता है? इसका मीनिंग ये है कि स्टार्टेड विद 7, 7 के बाद हो जाए 6 एकम, उसके बाद 5, उसके बाद 4 कंसेक्टिव टर्म्स का प्रोडक्ट 1 तक, दिस इज कॉल्ड 7 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि आप फैक्टोरियल को जहां पर चाहें यू हैव टू स्टॉप इट। आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, आप इसकी ब्रेक लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं चाहूं कि 7 के फैक्टोरियल को मैं 6 तक ओपन करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, बस। या मैं कहूं कि मैं 7 के फैक्टोरियल को 5 तक ओपन करना चाहता हूं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पे ब्रेक लगा दें। अच्छा, आप कहेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, और दोबारा से जब आप 6 का फैक्टोरियल लगाएंगे ना, तो यही आएगा। इधर दोबारा से 5 का फैक्टोरियल लगाएंगे, यही आएगा। इसका मतलब यह है कि मैं जहां पर चाहे, जहां तक चाहे, इसको ब्रेक लगा सकता हूं। 7 का फैक्टोरियल लिखा मैंने, 4 पे ब्रेक लगाने, 4 पे लगा दूं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल देख लें। मैं 4 पे नहीं, मैं 3 पे ब्रेक लगाना चाहता हूं जी। 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। अब आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई उसी वक्त होनी है जब कोई फैक्टोरियल नहीं होना, लेकिन जब तक फैक्टोरियल है आप मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 6 को आप कह दें 42 का फैक्टोरियल, गलत है। फैक्टोरियल खत्म करने के बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर फैक्टोरियल रोक रहा है उसको, तो उसको ऐसे लिखा रहने दें। तो ये थी प्रॉपर्टी इसकी कि आप प्रॉपर्टी फैक्टोरियल ऑपरेशन की कि ऑपरेट करते हुए आपको ये चीजें देखने को मिलती है, आप जहां पे चाहे इसको ब्रेक लगा सकते हैं। अब आप देखें, अगर मैं इसको जहां पे चाहूं ब्रेक लगा सकता हूं, तो मैं एक प्रूफ कर रहा हूं जी, थोड़ा सा ध्यान से देखना एक प्रूफ, और फिर मैं बात करूंगा जो बुक पे रॉन्ग मिस्टेक है या सेंटेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। एक प्रूफ देखें, सोचें मैंने ये वाला हिस्सा लिया, पुट इट, मैं ये वाला हिस्सा लेता, मैं ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। मैंने लिया 7 फैक्टोरियल, प्रूफ क्या आपको भी पता चल जाएगा। 7 को मैंने 6 तक ओपन किया, यहां तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब सोचें कि ये 7 नहीं है, ये n है, तो मैं ऐसे लिखूँ n का फैक्टोरियल, तो मैंने 7 का 7 लिख दिया, तो मैं n का n लिख दूंगा, और उसके बाद 7 में से 1 माइनस किया 6, तो इसके अंदर से 1 माइनस करूंगा, ये ऐसे बनेगा। मतलब कि आपको पता है कि अगर ये n का फैक्टोरियल है तो मैं जहां पे चाहो इसको ब्रेक लगा सकता हूं, तो मैंने ब्रेक लगा दी यहां तक।
तो मतलब मैंने इसको देखते हुए ये लिख लिया। आपको ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे नीचे वाला लिखा हुआ है, आपको सिर्फ नीचे वाला याद होना चाहिए। मैंने तो इसको यहां पे ब्रेक लगाई है ना, आप इसको यहां पे भी लगा सकते हैं, n-2 पे भी आपकी मर्जी, आप इसको n-3 पे भी ब्रेक लगा सकते हैं, n-4 पे ब्रेक लगा सकते हैं, जहां पे जाए इसको ब्रेक लगा सकते हैं। देखें मैंने ये वाला लिया और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं जी। देखें मैं ऐसे करता हूं कि मैं ये जो n है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, मैं इसको नीचे ले आ रहा हूं। ये ले, अब मैं ऐसे करता हूं, मुझे पता है कि मेरे पास n क्या होना चाहिए, मेरा जो n है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर ले सकता हूं। लेट्स सी कि मैं n को ले लेता हूं कि n मेरे पास है बच्चों 1, क्यों 1 तो पॉजिटिव इंटीजर है, मैं ले सकता हूं। अच्छा ये बात याद रखनी है कि आपने n को भी जो लेट करना है ना या जो पुट करना है वो इसी के डोमेन के अंदर रह के करना है, गलत नहीं करना। हम बाजू का इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, तो n की जगह पे 1 लगाते हैं तो बना 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो किसी के नीचे 1 लिख दे वही होता है, तो ये 1 का फैक्टोरियल ही आ गया और 1 में से 1 निकाला 0 का फैक्टोरियल। अब 1 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 नहीं, क्योंकि 1 तक ही ओपन करना है, 1 तक ही, 1 ही आएगा इसका आंसर। लो जी ये प्रूव हो गया कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा ही 1 होता है। दिस इज एन प्रूफ ऑफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये बाकायदा तौर पे मैंने इसका प्रूफ कर दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा अब आए जरा बात को, आप तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप मुझे बताएं कि आपने तो ये कहा है कि जो आपका n है वो तो बिलोंग करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर को, n तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन आपका जो n है, जो आपको n नजर आ रहा है वो तो आप यहां पे देखें 0 भी ले रहे हैं, आप 0 का भी फैक्टोरियल ले रहे हैं, n तो नेगेटिव का होता ही नहीं है, आपने अभी बोला सिर्फ पॉजिटिव का होता है, तो 0 क्या करने आ गया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब आप इसकी हर बुक्स को देखते हैं तो उसने n के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर लिखने के बजाय उसने टर्म यूज की है नॉन नेगेटिव इंटीजर की। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में, नॉन नेगेटिव का मतलब ही पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसमें 0 आ जाता है। जब भी मैं कहता हूं ना नॉन नेगेटिव तो उसमें 0 आ जाता है, लेकिन जब मैं कहता हूं पॉजिटिव उसमें 0 नहीं आता। तो क्योंकि 0 आता है इस वजह से 0 का फैक्टोरियल भी हमें पता है क्या है, इस वजह से हम यहां पे, आपकी बुक ने पॉजिटिव लिखा है, नहीं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है जनाब, आपने बाकायदा तौर पे प्रूफ करके देख लिया। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर कर लें। देखिए क्या रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर क्या, सबसे पहली चीज ये कि अगर आपके पास 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और फैक्टोरियल हो तो दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल नहीं होता, गलत है, सोचना भी नहीं है ऐसे। इस तरीके से याद रखें कि अगर 2 चीजें माइनस हो रही हों और आप चाहें कि दोनों का फैक्टोरियल अलग अलग कर दें तो ये होना ही नहीं है, ऐसे सोचना भी नहीं है आप लोग। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका फैक्टोरियल है तो आप दोनों को अलग अलग करके लिख दें तो आप गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको कोई कह दे कि 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और आप उनका फैक्टोरियल लें और आप उनका अलग अलग फैक्टोरियल लें, गलत है, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं आपको कहूं कि -2 का फैक्टोरियल है तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकलता। अगर मैं आपको कहूं कि 0.5 का फैक्टोरियल है तो 0.5 फ्रैक्शन में नंबर है, फ्रैक्शन इंटीजर में नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये मीनिंगलेस है। अब जब आप लोगों ने एंटी टेस्ट या ऐसी कोई चीज करनी है तो उसने इन चीजों के ही पंगे डाल दें। इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें अपने माइंड में रखें। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जनाब, जो कि डिपेंड था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पर। और मैंने आपको ना परम्यूटेशन पढ़ाया, ना कॉम्बिनेशन, ना प्रोबेबिलिटी, बल्कि मैंने इनमें यूज होने वाली जो एक नोटेशन है फैक्टोरियल वो पढ़ाई है और उसके मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिए। तो ले जी, सारे अपना ख्याल रखें। यहां तक कोई क्वेश्चन है जरूर पूछें। फीमान इल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।